नमस्कार। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी चर्चा पूरे देश में लगातार हो रही है। क्या देश में हो रही है एलपीजी गैस की किल्लत? क्या एलपीजी के भाव आसमान छूने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार इस पर बीजेपी को घेर रही है, प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही है कि आपने तेल और गैस के भाव बढ़ा दिए। बिल्कुल विपक्ष का हक है सवाल पूछना, पर सही सवाल पूछना और सही व्यक्ति से सवाल पूछना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी ने भाव बढ़ा दिए, मतलब कुछ भी। अगर आपको सवाल पूछना ही है तो ईरान से पूछिए, इज़राइल से पूछिए, अमेरिका से पूछिए कि वे युद्ध क्यों लड़ रहे हैं और तेल और गैस की सप्लाई क्यों बाधित कर रखी है। पर एक बात, क्या सच में देश में इतनी पैनिक की स्थिति है? बताई जा रही है कांग्रेस द्वारा। देखा जाए तो अभी हालात उतने भी खराब नहीं हैं। अगर बात करें तेल की, तो अभी हमारे देश में करीब 70 दिन का तेल रिज़र्व में रखा है और करीब गैस की बात की जाए तो करीब 10 से 12 दिन का स्टॉक है। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने हालिया जानकारी के अनुसार अपने गैस एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफ़ाई कर दिया है और आगे चलकर अगर युद्ध लंबा भी चलता है तो इस स्थिति में भी देश की जो ये हालत है उसे सँभाल लिया जाएगा। तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों? क्योंकि अभी हालिया कुछ वाक़या बताते हैं कि कांग्रेस लगातार उन मुद्दों पर विरोध कर रही है जो देश विरोधी है या उन्हें देश विरोधी कहा जा सकता है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया युद्ध से परेशान है, वहाँ देश के उन मुद्दों पर लगातार जनता को गुमराह करना या फिर अविश्वास की स्थिति पैदा करना बहुत ही गलत है। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस अब बीजेपी का विरोध करते-करते देश विरोधी होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दूँ कि 2015 में जब सरकार नेचुरल गैस या का प्रोडक्शन बढ़ा रही थी, तब यही लोग थे जो डीएमके के साथ मिलकर विरोध में खड़े हुए थे। तो ये बताता है कि किस प्रकार बस देश विरोधी विरोध में खड़े रहना अब कांग्रेस की आदत बन चुकी है। सोचिए, जब भारत खुद युद्ध में खड़ा होगा, तो ये लोग क्या करेंगे? ख़ैर, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताएँ और जितनी भी भ्रामक खबरें हैं, उनसे बचें। दुनिया अभी एक अनसर्टेनिटी के दौर से गुज़र रही है, पर हम आज वहाँ खड़े हैं जहाँ हम खुद को इतना सक्षम बना चुके हैं कि दुनिया किसी भी या फिर कितने भी बुरे दौर से गुज़रे, हम खुद को सँभाल लेंगे। भारत आज एक मजबूत शक्ति बनकर उभर रहा है। आज हमारे जो मित्र हैं, उनसे भी हमारी बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग है, चाहे हम रशिया से बात करें ऑयल खरीदने की या फिर अमेरिका से नेचुरल गैस खरीदने की। हम लगातार एक पेज पर हैं और साथ ही खुद के हितों को सबसे आगे लेकर चलते हैं। खैर, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और देश में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से बचने की एडवाइस दे रही है। इस विषय में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।